Hello everyone, myself Jyotsna Patel, teaching in LP Savani Vidya Bhavan. Today we will start with Standard 4th Hindi subject. Poem 1 मेरी अभिलाषा. अभिलाषा यानी क्या? अभिलाषा यानी विश, डिज़ायर. जैसे हमारी अभिलाषा होती है शिक्षक, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, सिंगर, डांसर बनने की. पर इस कविता में कवि प्रकृति यानी नेचर में दिखाई देने वाली चीज़ें, सूरज, चंदा, तारे, पक्षी, आकाश, यह बनना चाहता है. इस कविता के कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी. सबसे पहले हम काव्य का सस्वर वांचन करेंगे. सूरज सा चमकू मैं, तारों सा दमकू मैं, झलमल झलमल उज्ज्वल, चंदा सा चमकू मैं, मेरी अभिलाषा है. सूरज यानी सन बनकर उसकी तरह कवि चमकना यानी शाइनिंग बनना चाहता है. जैसे सुबह सूरज उगता है और चारों तरफ उजाला फैलता है, इसी तरह कवि सूरज बनना चाहता है. तारों सा दमकू में, तारा यानी स्टार बनकर टमटमाना, दमकना यानी स्पार्कल बनकर उसकी चांदनी फैलाना चाहता है. झलमल झलमल उज्ज्वल यानी जिस प्रकार चांदनी रात में हमें शाम को देखेंगे कि आकाश में तारों से झलमल झलमल सारा आकाश उज्ज्वल यानी ब्राइट दिखता है, उसकी तरह तारा बनना चाहता है. चंदा सा चमकू में यानी चांदनी रात, शाम को आप देखते हो कि आकाश में चंदा पूरे आकाश को उज्ज्वल बना देता है, चमकता है, इसी तरह वह चंदा बनना चाहता है. यह मेरी अभिलाषा है यानी कवि की विश है, डिज़ायर है. फूलों सा महकू मैं, विहगों सा चहकू मैं, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कूकू मैं, मेरी अभिलाषा है. कवि फूलों की तरह महकना चाहता है. महकना यानी फ्रेग्रेंस फैलाना चाहता है. जिस प्रकार गुलाब के फूल से, मोगरे के फूल से कितनी मीठी सुगंध आती है, उसी तरह कवि फूल बनना चाहता है, महकना चाहता है. विहगों सा चहकू में, विहग यानी बर्ड बनकर चहकना यानी टू चर्प, यानी आप सुबह देखोगे कि चिड़िया कितनी चहचहाती है तो चींची आवाज़ से पूरा आसमान भर देती है. इसी तरह वह विहग बनकर चहचहाना चाहता है. गुंजित कर वन उपवन, ये अपनी गुंजन से, इतनी आवाज़ से, सारे पक्षियों की आवाज़ से वन उपवन यानी बाग बगीचों को गुंजित यानी आवाज़ से भरना चाहते हैं. कोयल सा कुकू में, कोयल कुकू सा कुहकना यानी कुहू कुहू की आवाज़ से वो सारी लोगों को मीठी मधुर अपनी बोली सुनाना चाहता है. इस तरह वो कोयल बनना चाहता है. यह कवि की अभिलाषा है. नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है. नभ से निर्मलता लूं, नभ यानी आकाश, से निर्मलता, निर्मलता यानी प्योरिटी. आप देखते हो कि आकाश में जब एक भी बादल नहीं होता है तो कितना प्योर क्लीन दिखता है, तो वह नभ बनना चाहता है. उसकी तरह वह निर्मलता लेना चाहता है. शशि से शीतलता, शशि यानी मून और शीतलता यानी कूलनेस. जैसे शशि यानी मून से हमें शीतलता, ठंडक मिलती है तो हमारे मन को बहुत भाती है, तो शशि बनकर उसकी शीतलता लेना चाहता है. धरती से सहन शक्ति, धरती यानी अर्थ, अर्थ से सहन शक्ति यानी टॉलरेंस. हम धरती पर कितना भी चाहे खोद लो या कितने भी चाहे मकान बना लो, बड़े बड़े मॉल बना लो, तो भी धरती हमसे कुछ नहीं कहती, वह सहन शक्ति, टॉलरेंस करती रहती है. पर्वत से दृढ़ता लो, पर्वत यानी माउंटेन, दृढ़ता यानी फर्मनेस. जैसे पर्वत कितनी भी आंधी तूफान आए तो भी वह सहन कर अपनी जगह पर अड़ग दृढ़ खड़ा रहता है, तो वह पर्वत से दृढ़ता लेना चाहता है. यह कवि की डिज़ायर है.
The poet desires to shine like the sun and the moon, spread fragrance like the flowers, twitter like birds. He wishes for the spotlessness of the sky, coolness of the moon, tolerance of the earth and firmness of the mountains. इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सूरज और चंदा की तरह चमकना चाहिए, फूलों की तरह महकना चाहिए, बर्ड की तरह, पक्षी की तरह चहकना चाहिए। आकाश में कोई दाग नहीं होता, उसी तरह बनना चाहिए। चंदा की तरह शांत रहना चाहिए, धरती की तरह सहन शक्तिशील बनना चाहिए और पर्वत की तरह अड़गता दृढ़ता हमारे में होनी चाहिए। चलो तो हम इस काव्य का एक बार गान करेंगे। सूरज सा चमकू मैं, तारों सा दमकू मैं, झलमल उज्ज्वल, चंदा सा चमकू मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू मैं, विहगों सा चहकू मैं, कुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कूकू मैं, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मल तालु, शशि से शीतल तालु, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ तालु, मेरी अभिलाषा है। अब हम शब्द अर्थ समझते हैं। अभिलाषा, विश, डिज़ायर, इच्छा, चाहत, जिसे हमारी विश होती है डॉक्टर बनने की, वकील बनने की, इंजीनियर, डांसर, पायलट। सूरज, सन, सूर्य भी कहा जाता है, उसे भास्कर भी कहा जाता है। चमकना, टू शाइन, यानी प्रकाश फैलाना। आप सुबह देखते होंगे कि आसमान प्रकाश से फैल जाता है, चारों ओर उजाला दिखता है। तारा, स्टार। दमकना, टू स्पार्कल, यानी टिमटिमाना, जैसे तारे टिमटिमाते हैं। उज्ज्वल, ब्राइट, यानी रोशनी फैलाना। महकना, फ्रेग्रेंट, सुगंधित करना, जैसे आप कभी बॉडी स्प्रे लगाते हो तो कितनी मधुर सुगंध आती है, या आप घर पर गुलाब के फूल लाते हो तो उसकी सुगंध यानी महकना चारों ओर फैल जाती है। विहग, बर्ड, पक्षी। चहकना, टू चर्प, यानी पक्षियों की बोली, ची 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 आवाज़। कोयल, कुक्कू, एक प्रकार का पक्षी है कुक्कू। नभ, स्काई या आकाश भी कहते हैं उसे। निर्मलता, प्योरिटी, स्वच्छ, जैसे आप नदी किनारे घूमने गए हो तो नदी का पानी कितना निर्मल स्वच्छ होता है। आप उत्तरायण में भी पतंग उड़ाते हो तो आकाश कितना स्वच्छ क्लीन होता है, तो यानी निर्मल, स्पॉटलेसनेस। शशि यानी मून, उसे चंदा, चंद्र, चांद भी कहा जाता है। शीतलता, कूलनेस, यानी ठंडक, जैसे हम ठंडी की विंटर में, ठंडी की ऋतु में आपको कितनी ठंडी हवा चलती है, उसे बोलते कूलनेस। रात में जब चंदा दिखाई देता है आकाश में तो भी हमें शीतलता, ठंडक मिलती है। धरती यानी अर्थ, उसे धरा और भूमि भी कहा जाता है। सहन शक्ति यानी टॉलरेंस, टॉलरेंस यानी सहन करना, जैसे आज बहुत ठंडी है तो मैं वो ठंडी को सहन करूँ, किस तरह एक स्वेटर पहनकर भी मैं वहाँ मुझे स्कूल जाना है यानी जाना ही, यानी सहन शक्ति। पर्वत यानी माउंटेन, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसे माउंटेन, पर्वत कहते हैं। दृढ़ता यानी फर्मनेस, दृढ़ता यानी फर्मनेस यानी हम एक निश्चय पर अड़ग रहे, जैसे आज मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है तो मैं आज 2 घंटे पढ़ाई कर ही रहूँगा, वह मेरी दृढ़ता है, निश्चयता है कि मैं वो पूरा ही करूँगा, उसे कहते हैं दृढ़ता। थैंक यू चिल्ड्रन। आपको कविता मेरी अभिलाषा पूरी समझ में आई होगी। आप इस कविता को मुखपाठ करने की कोशिश करना। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।